ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देखो, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, पॉज कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो देखो, इसके अंदर जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आपको बताना है फाइनल सेपरेशन कहो या फाइनल वॉल्यूम कहो, क्योंकि आपको सेपरेशन पता चल गया तो एरिया से ही मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम आ जाएगी। तो इसके अंदर वॉल्यूम का खेल दिख रहा है हमें। बाकी फाइनल की बात की गई है, यहाँ पे इनिशियल फोर्स लगाई गई है। तो देखो, फाइनल जब इनके बीच में सेपरेशन होएगी, फाइनल सेपरेशन का मतलब है उसके बाद चेंज ना हो सेपरेशन चेंज ना होने का क्या क्राइटेरिया है। देखो भाई, एक तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए और एक रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन ज़ीरो करनी है। ज़रूरी नहीं है दोनों की एक्सेलरेशन ज़ीरो ही करनी है, मतलब कि आते ही जो टेंटेटिव जो इंट्यूटिव हमारा आंसर आता है वो ये आता है कि भाई देखो, यहाँ पे भी पी नोट कर दीजिए, यहाँ पे भी पी नोट कर दीजिए, पी नोट हो जाएगा, नेट फोर्स ज़ीरो तो नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो, और दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी सेम हो गई और आंसर हमारा आ गया, जो बिल्कुल ही गलत है। एक होता है गलत, एक होता है सरासर गलत। ये सरासर गलत है। तो देखो, यहाँ पे इसके अंदर क्या दिक्कत है कि यहाँ पे ना एफ फोर्स है, एक तरफ फोर्स ज़्यादा है और एक तरफ फोर्स है ही नहीं, और ये दोनों के दोनों सेम डिस्टेंस उससे चल रहे हैं, यानी कि एक टाइप से रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो देखो, अगर आपको रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करवाना है तो आपको हर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है उसको सेम ही करना पड़ेगा, हर पॉइंट के। और मतलब रिजिड बॉडी की प्राइमरी कंडीशन ही यही है कि भाई हर पॉइंट का हर डायरेक्शन के अंदर जो भी वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है या डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होनी चाहिए, तभी वो एक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करेगा, नहीं तो वो रिजिड बॉडी रह ही नहीं सकती। तो हम उस मैकेनिक्स से कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करते हैं। आपको इसको रिजिड बॉडी बनाना है, मतलब हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन सेम करनी है। तो देखो, गैस के अंदर का तो कोई मतलब होता नहीं है कि यहाँ पे बैठ के आप एक पार्टिकल के लिए नेट फोर्स लगा के और कुछ कुछ कर रहे हो। हम अल्टीमेटली काम करेंगे पिस्टन्स के बीच में। अगर पिस्टन की जो एक्सेलरेशन है वो दोनों की सेम हो गई तो अपने आप गैस की सेम हो ही जाएगी एक्सेलरेशन। तो देखो, पिस्टन की एक्सेलरेशन सेम करने की बारी है। तो पिस्टन की एक्सेलरेशन आपने सेम की तो कैसे करोगे आप कि एक इस पिस्टन की एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप करोगे पी नॉट प्लस एफ बाई ए, प्रेशर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, माइनस पी बाई माइनस पी, हाँ माइनस पी। अब कहोगे पी क्या है? पी है प्रेशर ऑफ गैस, ये प्रेशर इस साइड इक्वल टू दूसरी साइड, क्योंकि फोर्स है, एम जी है, सब कुछ होगा तो प्रेशर इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। इक्वल टू दूसरी साइड का प्रेशर क्या है? पी नॉट जो है ना, इसको अपोज करेगा। मतलब आप डायरेक्शन भी देखो, आपने यहाँ पे पी नॉट को पॉजिटिव लिया है इस डायरेक्शन में, यानी पी नॉट इधर फोर्स लगा रहा है, यानी इधर जो फोर्स लगेगा उसको पॉजिटिव लिया है, तो ये पी नॉट यहाँ पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन इक्वेट करने तो पी नॉट यहाँ पे आएगा माइनस के अंदर, यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ गैस है वो आएगा पॉजिटिव के अंदर, और यहाँ पे एफ बाई ए का कोई मतलब बनता नहीं है, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल कर दोगे आप। इक्वल करने के पश्चात आप देखोगे कि 2 इंटू पी नॉट माइनस पी इक्वल टू एफ बाई ए, ठीक है। तो P इक्वल टू पी नॉट माइनस एफ बाई 2a हमारा आ चुका है आंसर। हाँ, तो यहाँ पे आ चुका है P इक्वल टू पी नॉट माइनस एफ बाई 2a। माइनस आएगा प्लस आएगा? प्लस आएगा बेटा। यहाँ पे सॉरी मेरे से गलती हो गई है, यहाँ पे प्लस आएगा, तभी तो मैं सोचूं यार प्लस आना चाहिए इधर। यहाँ पे प्लस आएगा, ऊपर भी करेक्शन की जा सकती है। P इक्वल टू पी नॉट प्लस एफ बाई 2a आंसर आ चुका है प्रेशर का। तो अब तो प्रेशर आ गया भाई, पी वी इक्वल टू एन आर टी लगा दे, इतना क्या सोच रहा है। बाकी परफेक्टली कंडक्टर हैं तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी नॉट, पी की वैल्यू पता है, पी नॉट प्लस एफ बाई 2a, तो ये वॉल्यूम आ गई, वॉल्यूम अपॉन एरिया इक्वल टू फाइनल सेपरेशन आ गई। ये करेंगे तो एन आर टी नॉट पी नॉट ए एफ बाई टू बी ऑप्शन आ गया भाई। तो बी ऑप्शन इसका आउटराइटली आंसर है।
तो इसके अंदर देखो अब एक दो टेंटेटिव चीज़ें आप क्या क्या कर सकते हो। यहाँ पे तो चलो ऑप्शन इन्होंने सोच समझ के दिए हुए हैं। तो आप इसके अंदर ये देखो, पहला कि फोर्स जो है उसको नेग्लिजिबल मान लो, F इक्वल टू नेग्लिजिबल, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं जो ये कंप्रेशन है, इस कंप्रेशन का कारण ये है कि फोर्स जो है ना इतनी ज़्यादा है, इनके बीच की एक्सेलरेशन इतनी ज़्यादा है कि फोर्स इसको दबा देती है और एक सर्टेन दबने के बाद ही ये रिजिड बॉडी की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये जो दबना है ना वो डिपेंड करता है फोर्स कितनी है। मान लो फोर्स बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा दबाएगा। ये आप इंट्यूटिवली सोच सकते हो बेसिक लॉजिक के साथ कि भाई फोर्स बहुत बहुत ज़्यादा है ना, तो ये जो गैस है बहुत बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी, और एक गैस बहुत बहुत ज़्यादा कंप्रेस होने के पश्चात इसके बीच का सेपरेशन काफ़ी कम हो जाएगा। ये आप इंट्यूटिवली सोच सकते हो। यहाँ पे आपको कोई फार्मूला कुछ नहीं पता, आपने बस ऐसे ही बेसिक लॉजिक से सोचा है। यानी कि F इफ़ टेंड टू इन्फिनिटी सेपरेशन टेंड टू ज़ीरो। तो ऐसे ऑप्शंस देख लो, तो भाई ऐसे ऑप्शन सारे के सारे दिख रहे हैं। यहाँ पे मान लो कि ऑप्शन अच्छे बना रखे हैं इन लोगों ने, ऑप्शन से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, आपको पूरा लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या पता किस्मत अच्छी रह जाए आपकी और ऐसे इंट्यूटिव आंसर आ जाए। देखो ये गलत भी हो सकता है, लेकिन आपको हर तरीका पता होना चाहिए। बाकी आप इसके अंदर फोर्स को नेग्लिजिबल मान लो, फोर्स नेग्लिजिबल है तो फिर जो ये सेपरेशन है वो ऑलमोस्ट वहीं रहेगी जो इनिशियल है। इनिशियल सेपरेशन क्या है, nRT/P0 अपॉन ए। हाँ, nRT अपॉन P0 ए, ये हमारी इनिशियल सेपरेशन है। तो ये होगी कब, जब F टेंडिंग टू ज़ीरो होगा। तो ये देखो, तो A, B और D ऑप्शन तीनों के अंदर यही दिख रहा है अभी। तो हमारी ये एक ऑप्शन C वाला ऐसे एलिमिनेट हो गया। बाकी जो ऑप्शन नंबर A है इसके अंदर 3F/2 आएगा, इसके अंदर जो फोर्स है, प्रेशर है। तो देखो एक आपको यही बात पता है कि इस पॉइंट के ऊपर जो है ना फोर्स का कोई असर नहीं होएगा। असर का मतलब इस पिस्टन को जब हम लिखेंगे, इस पिस्टन का एन एल एम कह रहा हूँ, FBD वगैरह जब बहुत कुछ बनाएंगे तो वहाँ पे इस F का कोई यूज़ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे होगा। मतलब कि जो F का असर है ना वो यहाँ पे धीरे धीरे कम होता जा रहा है और यहाँ पे आगे ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पे F का F है, मतलब समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि जो ये F है ना यहाँ पे, ये P0 A होना चाहिए जनरली। यहाँ पे प्रेशर P0 A आना चाहिए आंसर, अगर हम यहाँ पे फोर्स ना लगा रहे हो तो। लेकिन ये जो फोर्स एक्स्ट्रा है ना इसको कंप्रेस कर रही है, और हमें ये भी दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ फोर्स नहीं है, ये फोर्स का असर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जस्ट एट दिस पिस्टन यहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा असर डाल रही है कंप्रेशन के लिए, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है इंटरनल मैटर ऑफ गैस के। लेकिन यहाँ पे इतना नहीं है क्योंकि ये दूर है फोर्स के एक्शन वाले पॉइंट से। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर F है असर और यहाँ पे ज़ीरो है, तो बीच में F और ज़ीरो के बीच में ही कोई वैल्यू आएगी। हम ये देख सकते हैं, रोज़ थ्योरम और फलाना ढिंकाना कैलकुलस में बहुत कुछ पढ़ा है, तो उसको यूज़ करते हो या कॉमन सेंस भी यूज़ करते हो। हम देख सकते हैं कि जो हमारा नीचे आंसर आएगा P0 A प्लस F के आगे कोई फ्रैक्शन आएगा, और वो फ्रैक्शन जो होगा हमेशा 1 से छोटा ही होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इंट्यूटिवली यहाँ पे F है P1 के अंदर और ज़ीरो है P2 के ऊपर, फोर्स जो लग रही है। तो ऐसे हमारा ऑप्शन A भी एलिमिनेट हो गया। हालांकि ये लॉजिक कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन घुमा फिरा के आप लॉजिकली एक दो चीज़ें डेवलप कर रहे हो। क्या पता क्वेश्चन एडवांस के अंदर ऐसा आ जाए जो आपको अच्छा लॉजिक दे दे और आपका तुरंत आंसर आ जाए और बाकी बच्चों का ना पाए। तो जो ऑप्शन नंबर B और D है, अब इसके अंदर कन्फ्यूज़न है, F/2 है या F/3 है। ठीक है, तो देखो इसका कन्फ्यूज़न है तो सिंपल है कि हमने एक पूरा जो जनरल एक्चुअल मेथड यूज़ कर ही लिया है, तो वो है ही। बाकी एक इंट्यूटिव जो मेरा आंसर आया था वो ये लगा था कि देखो यहाँ पे कुछ ना लीनियर हो रहा है। हालांकि कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन पता नहीं अंदर से ऐसी आवाज़ सी है कि लीनियर हो रहा है। लीनियर हो रहा है तो मिड पॉइंट के ऊपर मानेंगे, और मिड पॉइंट माना जाएगा तो F/2 ही आएगा, और मैंने ऐसे B आंसर मार दिया जो तो कैसे ठीक हो गया। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो आपको एक्चुअल तरीका पता होना ही चाहिए। तो आंसर जो है इसका B आएगा, और इसका पूरा जो सॉल्यूशन है detail.opc में वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का है। ये जो है ये सब फालतू का लिखा गया है। आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे कि प्रेशर कितना क्या होगा। तो इतने एरिया के अंदर आपका आंसर आ चुका है। लाउड एंड क्लियर मैसेज।